अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट हमारा इंग्लिश मैट्रिक का जो है ये एक बेसिकली टारगेट पेपर है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं टू गेट गुड स्कोर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें हैं, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इंग्लिश के अंदर देखो, इंग्लिश में आपकी ज़्यादातर चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि आप अपने पेपर्स और अपने जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो, आप ये बेसिकली प्रैक्टिस करते ही रहते होगे। ठीक है, बट मैं कुछ चीज़ आप लोगों को हाईलाइटेड करने आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर सुनना, सही है। ये नहीं कि तुम लोगों ने आधा सुना और फिर चले गए, प्रॉपर सुन के फिर इस पेपर्स को तुम लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, कि तुम लोगों को एक आसानी हो जाए कि मैं कह क्या रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए तुम्हारे पास जो है ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको तुम अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। मैं तुम्हें ये चीज़ क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर भी कर रहा हूँ साथ साथ, कि तुम लोगों को आसानी हो। ठीक है, ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये आपके पास। ठीक है, वाई डज द पोएट टेल अस टू स्पीक जेंटली विद एजेड, ठीक है, पर्सन। अब यहाँ पे ना देखो, एग्जामिनेशन के अंदर तीन तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं। या तो वो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाई डज द पोएट टेल अस टू स्पीक जेंटली विद चिल्ड्रन, अदर्स, या फिर एजेड पर्सन। इन तीनों से रिलेटेड तुम्हारे पास आ सकते हैं, तो इन तीनों को तुमने देख लेना। इट्स क्वाइट सिंपल। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कि अब ये वाला है। एक मिनट। हाउ इज अ हेलमेट इज इंपॉर्टेंट सेफ्टी गियर। ठीक है, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपके ये जो आपके पास मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। वैसे तो और बहुत सारे, तुम लोग बुक खोलोगे तो बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। अ, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे क्या है। अच्छा जी, डू एज डायरेक्टेड। अब इधर क्या सिनेरियो है, इधर ये सिनेरियोज है। देखो, ग्रामर की प्रैक्टिस तो तुमने करनी है। अब मैंने कोई ग्रामर इस तरीके से नहीं दिया कि भाई प्रीपोजिशंस आता है आपके इसमें, आर्टिकल्स आता है आपके इसमें, वॉइसेस आते हैं आपके इसमें, ऐसा नहीं। मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि ग्रामर के अंदर कोई मैचिंग नहीं होती, ग्रामर के अंदर आपकी प्रैक्टिस मानी जाती है। इंग्लिश के अंदर 70% ऑफ पेपर जो होता है वो आपका प्रैक्टिस पे बेस करता है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। 30% आपकी लर्निंग पे होती है। अब बच्चे क्या करते हैं कि भाई 30% को 70% बना देते हैं, क्योंकि वो साथ में ऐसे भी लर्न कर रहे होते हैं, वो साथ में एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, लेटर भी लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्या होता है, 70% जो है वो लर्निंग चला जाता है। वरना ऑन अ सेफर बिहाफ के ऊपर ये जस्ट 30% आपका लर्निंग है बस। बाकी आपने अपने माइंड से पूरा पेपर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ है इसी तरीके के, आपके पास जो है आर्टिकल्स और ये आ जाएंगे। बाकी वॉइसेस आपने ये सारे इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास नरेशन से क्वेश्चन, मैंने सब आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं कि इस तरीके के आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने एक दो इसके अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस भी दे दिए हैं, तो यहाँ से कर लेना। ठीक है, बाकी ये इस तरीके से कि प्रेजेंट परफेक्ट में करना है, सेंटेंसेस बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इंटीग्रेटिव, और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट, ये आपके पास। ठीक है, फिर ये अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से भी आ सकता है कि भाई पंचुएट वाला, वो मैंने दिया नहीं था पेपर्स के अंदर बच्चों को, बस बता दिया था, क्योंकि मैं एक ग्रामर का जो है टेस्ट लूंगा। ठीक है, कल, तो इंशाल्लाह जो है आप लोगों को वो ग्रामर वाला जो पेपर है वो शेयर आउट कर दूंगा। पंचुएट जो है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये इसी के साथ ही आएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी है पंचुएट। एक और चीज़ नहीं दिया, affirmative वाले सेंटेंसेस। ठीक है, वो भी सेंटेंसेस नहीं दिए मैंने। ठीक है, तो अगर टेंसेस की तरफ जाना चाहते हो कि टेंसेस के हैं तुम्हारे पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चन, टेंसेस एंड टेंसेस जो है वो हैं, तो तुम लोग ये पक्का कर सकते हो, तुम्हारे हो जाएंगे यहाँ से। बाकी कुछ प्रीफिक्सेस हैं, कुछ सफिक्सेस हैं। ठीक है, कुछ होमोफोन्स हैं आपके पास। अच्छा जी, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब और प्रोनाउन के रिलेटेड जो है मैंने पेपर्स में दिए हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी ये आपके पास ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि आपको खुद करनी होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दो पैराग्राफ्स दे दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, सही है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर सबसे पहले आपके पास रीड द गिवन पैसेजेस होते हैं। पैसेजेस आपके कोई भी चैप्टर से आ सकते हैं, कोई भी चैप्टर, इट्स मीन के जो आपके बेसिकली बुक के चैप्टर्स हैं, रिड्यूस वाले नहीं, जो हैं जैसे कि आपके पास जो है कैलिफ वाले से भी आ सकता है। ठीक है, फिर आपके पास कोई से भी चैप्टर है उससे आ सकता है आपका। ठीक है, बट ये है कि आप जस्ट इसमें आसान होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहे हो उसी का तुम्हें एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाकर ऊपर जो है आपको बॉक्स में दे देंगे कुछ वर्ड्स, और आपको उसको फिल करना होगा। ठीक है, अब रही बात एसए की, बहुत सारे स्टूडेंट एसए में परेशान है कि भाई एसए के कुछ इंपॉर्टेंट्स बता दें। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एसए जो है ना वो आपका एक इंपॉर्टेंट फेज है, और एसए का कोई इंपॉर्टेंट, देखो एसए बंदा पहली बात तो खुद लिखता है। सही है, कोई भी एसए, एसए में क्या इंपॉर्टेंट होगा। सही है, आज के टाइम पे पता नहीं कितने ऐसे हैं, 15-16 ऐसे हैं जो आप भाई तैयारी कर सकते हो। आप ब्लेसिंग ऑफ साइंस की तरफ जा सकते हो। ठीक है, आप ट्रैफिक की तरफ जा सकते हो, आप कराची की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आप उनकी तरफ कर सकते हो, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, जो कि आपके मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ यूजिंग इंटरनेट, आप मोबाइल की तरफ भी ये कर सकते हो। ठीक है, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो मोबाइल उसमें। ठीक है, माय फेवरेट पर्सनैलिटी या विजनरी लीडर्स। देखो एसए के अंदर थोड़ा सा चेंजेस भी आ सकते हैं, और एक और चीज़ बता देता हूँ,
क्वेश्चंस और एस्से दोनों के अंदर चेंजेस पेपर्स में आ सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा के दे देंगे, आंसर्स वही होंगे आपके पेपर्स में, ऐसे होता है, बता रहा हूँ पहले से ही। ठीक है। बाकी आपके पास अनफॉरगेटेबल क्रिकेट मैच, ठीक है, या फिर आपके पास एक्साइटिंग क्रिकेट मैच आ जाए, कोई भी आ जाए, आप लिखोगे जो आप लिख रहे हो वही लिखोगे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ऑफ मुस्लिम यूनिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स आ जाए आपके पास। प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, देखो अगर आपके पास ट्रैफिक हैजर्ड आ जाता है ऐसे, तो आप उसमें भी जो है कराची प्रॉब्लम्स ही हैं ये सारी। ठीक है। अब ट्रैफिक हैजर्ड्स के अंदर वो प्रॉपर जो आप कराची की प्रॉब्लम के अंदर सब कुछ को डिफाइन करोगे आप, और उसका सोल्यूशन भी बताओगे पूरा। ठीक है। ट्रैफिक, रोड का मसला, पानी का मसला, ठीक है, लॉट ऑफ द इशूज। आप उनके भी सोल्यूशन भी बताओगे कि भाई आप क्या सोचते हो, कंक्लूजन पॉइंट पे बताओगे कि आप क्या सोचते हो कि भाई कैसे सॉल्व हो सकता है। मगर जस्ट अगर यही एसए में सिर्फ आपसे इसी के अंदर से पूछ लिया जाए कि भाई ट्रैफिक हैजर्ड्स, तो इसको ऐसा तैयारी करना इस एसए को कि भाई तुम ट्रैफिक हैजर्ड्स पे आ जाओ, तुम ये कर लो, इसी से अंदर अंदर से एसएस निकल सकते हैं। ठीक है। अब ये है द कैरियर आई वुड लाइक टू चूज। अब इसके अंदर से ये भी पूछा जाता है द प्रोफेशन यू लाइक द मोस्ट। इस तरह भी ऐसे पूछा जाता है, बात एक ही होगी। कैरियर आई वुड लाइक टू, आप कौन सा कैरियर, आप प्रोफेशन कौन सा चूज करोगे, प्रोफेशन या कैरियर। ठीक है। तो इसमें परेशान नहीं होना। अब उसके बाद द विजिट टू द हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और फिर आपके पास यूजेस, अगर आपके पास इस तरीके से आ जाए मेरिट डीमेरिट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, तो वो भी आपके पास इस तरीके से वही चीज़ होगी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, यहाँ पे यूजेस हैं। ठीक है। इसका यूज़ कैसे करना चाहिए और एब्यूजेस कैसे हो रहे हैं सोशल मीडिया में। तो ये कुछ चेंजेस हो सकती हैं यहाँ पे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपने। लेटर आता है, ठीक है, और एक आपके पास एडिटर को लिखने लेटर आता है, और एक आता है ऐसे जिसमें आप अपने दोस्त को या फिर किसी को इनवाइट कर रहे हो, इस तरह के ऐसे आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है। अब दीज आर द इंपॉर्टेंट वन, आपके पास जो है कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे तरीके से देख सकते हो। जैसे आप अपने लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड्स को जिसको इनवाइट करो समर वेकेशंस विद यू, आप एक लेटर लिख रहे हो जहाँ भाई अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑफ योर सिस्टर्स एट लॉ। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये पॉइंट्स, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये रटने की नहीं है भाई। मैंने आपको क्या कहा कि 70% ऑफ पेपर इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अब ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई मैं लेटर लिखते कैसे हैं, और इनके पैटर्न्स बस देख लो कि मैं इसके अंदर लिखूंगा क्या, बस। ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई भी आ जाए, तुमने उसके अंदर सेम ही चीज़ लिखनी है, बस थोड़ा सा चेंजेस करनी है। स्टार्टिंग भी तो पता होगा ना कि स्टार्टिंग का पॉइंट एंडिंग का पॉइंट उसी जैसा होता है। ठीक है। स्टार्टिंग में वैसे ही स्टार्ट किया जाता है, एंडिंग्स में वैसे ही एंड किया जाता है। बीच के अंदर लिखना होता है जो बॉडी होती है उसकी। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि राइट अ लेटर टू यंगर ब्रदर, टेल हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। आप ये ऐसे भी हो सकता है, देखो लेटर विद फ्रेंड इनवाइटिंग अटेंड योर ब्रदर मैरिज। ठीक है। आप ये लेटर भी आ सकता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, या कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो सकता है उसमें भी हो सकता है, तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे। इधर आपके पास स्पोर्ट्स इवेंट भी आ सकता है। ठीक है। कॉन्ग्रेट स्पोर्ट्स इवेंट्स, या कोई फेस्टिवल हो गया। ठीक है। तो इस तरीके का कुछ भी आएगा, आप ये वाला पैटर्न को कर लो। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एडिटर वाले जो है मोस्टली बच्चे इसको करते हैं। एडिटर के अंदर मैंने कुछ लगा के दिए हैं, एक ही जैसी चीजें हैं, एक को परफॉर्म कर लोगे सारे खुद ब खुद करोगे, बस पॉइंट थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे, पैटर्न बस अच्छे तरीके से समझ लो। भाई के भाई लॉज एंड ऑर्डर्स किस तरीके से डिस्कस करो, लोड शेडिंग ऑफ सुई गैस हो रही है तुम्हारे एरिया में। अब देखो ये दिया हुआ किस तरीके से, मैंने पेपर में तुम्हारे इस तरह से आएगा कि भाई राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट द, ठीक है, अबाउट डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑफ लोड शेडिंग ऑफ सुई गैस इन योर एरिया, या इस तरीके से अबाउट द कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी, या इस तरीके से के भाई और स्टॉप स्ट्रीट क्राइम्स इन कराची सिटी। ठीक है। तो ये भी आपके पास है। फिर कंप्लेनिंग अबाउट द शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड इन योर एरिया, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन, ठीक है, वाटर शॉर्टेज इन योर एरिया। सही है। और फिर उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंट पावर फेलियर्स हो गया, और फिर आपके पास कंप्लेनिंग अबाउट दी वर्स्ट कंडीशंस ऑफ रोड एंड हैवी ट्रैफिक्स, ये भी आप कर सकते हो। तो ये एक जैसे ही होंगे, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, आपका पैटर्न पूरा वैसे ही होगा। अंदर की बॉडी के अंदर आप जो है प्रॉपर जो है समझ सकते हो, बस समझ लेना चीज़ों को। ये नहीं कि अब तुम लोग रटने नहीं लग जाना भाई, ये पेपर्स के अंदर रटना नहीं होता, इस पेपर के अंदर समझनी होती है चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखो, इस पेपर का तुम लोग को पीडीएफ पता है एज यूजुअल कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका बेसिकली लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। दिस इज द लास्ट वन कि भाई रीड द पैसेज। अब रीड द पैसेज में तुम लोगों को क्या समझाऊं, इससे एक आइडिया ले लेना कि इसी तरीके का रीड ऑफ पैसेजेस तुम्हारे पेपर्स में आएगा। ठीक है। अब रीड ऑफ पैसेजेस करना आना चाहिए। छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले काम करो कि प्रॉपर पैसेजेस को रीड कर लो 2 बार। ठीक है। 2 से 3 बार प्रॉपरली पैसेजेस को रीड करो। देन उसके बाद जो है आपने क्या करना है, खत्म हो रहा है, ये बेसिकली क्वेश्चंस दोबारा लिख दिए गए, तो इनको कट आउट कर देना। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने दोबारा लिख दिए हैं 2-2 बार। ठीक है। तो सिंपल इज दैट, जस्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम पहले रीड करोगे फिर क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे। क्वेश्चंस क्या है कि व्हाई वाज अफोर्डेबल हाउसिंग बिकम अ क्रिटिकल इशू इन अर्बन एरिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि भाई अर्बन एरिया पे कहाँ पे बात हो रही है, तो अर्बन एरिया ये आपके पास है कि मैनी अर्बन एरियाज फेस अ हाउस क्राइसिस पर्टिकुलरली वेयर देयर इज पुअर गवर्नेंस। ठीक है। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। उसके बाद पॉलिसी, ठीक है,
और बाकी तुम्हारे पास एक देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, मगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर या तो समरी आ जाएगी, या तुम्हें भाई प्रॉपर इसको समरी करने के लिए दे देंगे, या कोई ऐसी चीज दे देंगे, बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारे पास माइग यहाँ पे जो जैसे तुम्हारे पास इशू है, वो बोलेंगे भाई इशू का भाई पास्ट सिंपल बना दो, इस तरीके से भी तुम्हें दे सकते हैं, या कुछ इसके अंदर से जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं कुछ अंडरलाइन वर्ड्स करके दे देंगे, एग्जामिनेशन में कहेंगे भाई उसकी मीनिंग्स बता दो। तो ये आपने मेक श्योर करना है, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते, तो ये आपने करना है, ठीक है। ये आपका पेपर है। सही, आई होप कि यार समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। प्रॉपर इसको वीडियो को देखना कि तुम्हें जो है चीज़ों को प्रॉपरली समझ में आ जाए, कि तुम्हें मुश्किल नहीं हो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इसको प्रॉपरली सॉल्व आउट करना, कि तुम्हें जो है आसानी हो ये पेपर्स को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आई होगी। सही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर्स में हाजिर होऊंगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।